गोरखा के एक छोटे से गांव में रमेश, एक युवा, ने काठमांडू में अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर की जिंदगी का सपना देखा। उसे आधुनिक सुविधाएं पसंद थी और वह महसूस करता था कि गांव की जिंदगी सीमित है। महीनों की नौकरी की खोज के बावजूद वह सफल नहीं हुआ था। गोरखा के एक छोटे से गांव में रमेश ने काठमांडू में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और शहर में एक जीवन का सपना देखा। उसे आधुनिक सुविधाएं बहुत पसंद थीं और गांव की जिंदगी से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। एक दिन रमेश को अपनी मां से अपने पिता की गंभीर पैर की चोट के बारे में कॉल मिला, जिसमें उन्होंने उसे घर लौटने के लिए कहा। हालांकि वह अनिच्छुक था, वह अपनी मां की विनती से प्रभावित हुआ और अपने गांव जाने का निर्णय लिया। एक दिन हेल्थ रमेश ने एक फोन कॉल किया। जब वह पहुंचा, रमेश ने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर हैं और उसकी मां थकी हुई है। उसके भाई बहन दूर थे और उसने अपने भविष्य के बारे में सोचा, शहर के सपनों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच टोन। डिजाइनर अनकोनफ जरामिस अपने पिता बेतलेगेरिच और अपनी माता एरशुपफुत के बारे में सोच रहा था। क्षेत्रों की खोज करते हुए रमेश ने अपने बचपन की यादें ताजा की। उस रात उसकी मां ने अपनी कठिनाइयों और बुढ़ापे के डर को व्यक्त किया, जिससे रमेश को अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एडिफ एडर ने अपनी बचपन की यादों को रमेश से साझा किया। रमेश गांव में रहा, कृषि गतिविधियों को सीखते हुए उसने कृषि संबंधी जानकारी इकट्ठा करने के लिए तकनीक का उपयोग किया और आधुनिक प्रथाओं को शुरू करने के लिए गांव के युवाओं के साथ एक समूह बनाया। रमेश गांव में रहा और कृषि शिक्षा ली। उनके प्रयासों के फलस्वरूप जैविक सब्जियों और फलों का उत्पादन बेहतर हुआ। स्थानीय पहलों में लगे गांव के युवाओं का परिवर्तन, विदेश जाने की इच्छा को कम करना। रमेश के माता पिता को खुशी लौट आई। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता शहर के जीवन में नहीं है, बल्कि परिवार में, समुदाय में और अपने गांव को बदलने में है। Happiness returned to Ramesh's parents. He realized true success was not in city life, but in family, community, and transforming his village. That's good crates Ramesh Geltenjuruk ने सिर्फ परिवार के समुदाय और गांव के परिवर्तन में पहचाना। In der Familie, der Gemeinschaft und der Transformation seines Dorfes. कहानी एक प्रतिबूत के साथ समाप्त होती है, जिसमें नेपाली समाज के पारिवारिक परंपरा और आपसी समर्थन के मूल्यों पर विचार किया गया है, जो किसी के समुदाय और भूमि में पहचान के महत्व पर जोर देता है। कहानी एक प्रतिबा रिफ्लेक्शन के साथ समाप्त होती है, जिसमें नेपाली समाज के पारिवारिक परंपरा और पहचान के महत्व पर विचार किया गया है।